हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो आपके माइंड में पर्सन चल रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब कि क्या सोच रहा है वो आपका पार्टनर, मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर, ठीक है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को अपने माइंड में रखें। फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप से डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चलें, पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के माइंड में जो पर्सन है वो इस वक्त क्या सोच रहा है मेरे व्यूअर के लिए। आपके पार्टनर इस टाइम राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है वो पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मेडिटेट करें अपने पार्टनर को। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस टाइम। आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आप लोग के बीच डिस्टेंस है और 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस है और आपके पार्टनर को कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग करनी है आपके पार्टनर को, बिल्कुल। या तो रिस्क टेकिंग करनी है या तो इस कनेक्शन को छोड़ देना है, ठीक है। किसी क्लैरिटी आपके पार्टनर यहाँ पर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में चल रही कोई डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आपके पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, किसी तरीके की कोई क्लैरिटी पे आना चाहते हैं। आपके पर्सन को क्या करना है नेक्स्ट, कुछ न्यू इस रिलेशनशिप में करने के लिए सोच रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर कोई रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन किसी रिस्क टेकिंग के बारे में सोच रहा है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। बिल्कुल आपके पार्टनर के माइंड में किसी तरीके की रिस्क टेकिंग चल रही है। इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। आपके पार्टनर के माइंड में क्लैरिटी है आपको लेकर। अगर पास में ये पर्सन कंफ्यूज था तो इस वक्त क्लैरिटी है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन थॉट्स हैं ये आपके पार्टनर के, ठीक है। थॉट्स हैं, एक्शन नहीं है, थॉट्स हैं। इस पर्सन के ऐसे थॉट्स हैं कि आपके लिए कुछ डिसाइड करना है और इस रिलेशनशिप में एक रिस्क टेकिंग करनी है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के थॉट्स आपके पर्सन के हैं हैप्पी फैमिली के, लेकिन एक ड्रीमी, ठीक है। मतलब कि ड्रीम बहुत ज़्यादा एक ड्रीमी एनर्जी में रहता है, विजुअलाइज बहुत ज़्यादा करता है। इस कनेक्शन के बारे में एक ड्रीम बहुत ज़्यादा देखता है। मतलब कि ये पर्सन डिसाइड करेगा, एक्शन लेगा, क्लैरिटी है, न्यू बिगनिंग होगी, हैप्पी फैमिली होगी। मतलब कि आपके पर्सन के सामने कुछ और भी है जिसको आपके पर्सन को या तो छोड़कर आपको चूज करना है या तो जिसको बैलेंस करके आपको चूज करना है। आपके पार्टनर के सामने कोई ऑब्स्टिकल है, कोई चैलेंज है, लेकिन अगर आपके पर्सन जैसे एक बिल फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन सोचते हैं अगर आपको चूज कर लिया जाए, आपकी तरफ फिक्स टेकिंग ले ली जाए, आपके लिए आपके पार्टनर को दूसरी सिचुएशन से ज्यादा क्लैरिटी है, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। आपके पर्सन के आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा है, आपके पर्सन को आपसे लव ज्यादा है, आपके पर्सन को आपके साथ अट्रैक्शन और पैशन और मतलब कि एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील होती है। आपके पर्सन की अटेंशन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जाती है। अगर आपके पार्टनर के सामने और भी जो ऑप्शंस हैं या तो और भी जो चॉइसेस हैं, उन सब के सामने आप इस पर्सन के दिल के सबसे करीब हैं, जिसके साथ ये फैमिली बनाना चाहता है। लेकिन आपको चूज करने के लिए वो स्टेमिना, वो स्ट्रेंथ चाहिए आपके पार्टनर को, ठीक है। ये पर्सन जानता है आपको चूज किया जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी रह सकती है, लेकिन कोई अननोन फेयर भी है, शायद कुछ पास्ट है जिसकी वजह से आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा एक बिट्रेयल वाली एनर्जी रह चुकी है। कोई ना कोई पास्ट है जिसको लेकर अननोन फेयर भी है। ये पर्सन एक साइड देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका और इसका रिश्ता एक 6 ऑफ कप का है। आप इस पर्सन के पुराने दोस्त भी रहे हैं, पुरानी आप लोग की बैलेंस भी बहुत अच्छा रहा है। ये पर्सन आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग समझता है, मतलब कि आप बहुत एक अंडरस्टैंड करने वाले पर्सन है, इसको समझने वाले पर्सन है। आपने बहुत ज़्यादा इसको समझा है, आपने इसको इमोशनली हील बहुत ज़्यादा किया, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ बेहद कोल्ड और डिटैच रहा है। किंग ऑफ सूट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। किंग ऑफ सूट आपको ये पर्सन लड़ाकू लगता है, बहुत ज़्यादा ड्राई और कोल्ड डिटैच एनर्जी में रखता है। आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अपनी मर्जी से इस कनेक्शन में चलता है, ठीक है।
और अपनी मर्जी से इस कनेक्शन को लेकर फर्दर चलना चाहता है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा ड्राई और कोल्ड एनर्जी है। जब दिल चाहता है इन्वेस्ट करता है, जब दिल चाहता है कम्युनिकेशन होती है, और सडनली ब्लॉक कर देता है, सडनली आपकी लाइफ से चला जाता है, आप लोग बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच डिस्टेंस मुझे वैसे भी नहीं लग रहा है, फिजिकली भी डिस्टेंस पे रहते हैं आप लोग, कोई ना कोई डिस्टेंस है। आप लोग का मीटअप करना, मिलना आसानी, इंटरनेट के थ्रू ज़्यादा कनेक्शन होता है, बात होती है। लेकिन ये पर्सन, डिस्टेंस हो या ना हो, ऑटोमेटिकली ये पर्सन थोड़ा सा मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं रहता। मतलब कि प्रिपेयर ना रहने की वजह कोई और चॉइसेस, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई और चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में है। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा चॉइसेस हैं, ठीक है। अब फैमिली रिलेटेड चॉइसेस हो सकती हैं, या इस पर्सन ने कोई रिश्ता बनाया, वो भी एक चॉइस की तरीके से इसकी लाइफ में आज तक है, क्या उसको चूज करना चाहिए, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन के थॉट में कुछ और है, कुछ और थर्ड सिचुएशन ज़रूर है, कोई और थर्ड पर्सन ज़रूर है जो इसकी लाइफ में चॉइस की तरह है, ठीक है। लेकिन आप इसके दिल के करीब हैं। जो भी चॉइस है, ये रिस्क टेकिंग इसका दिल आपकी तरफ करने के लिए चाहता है। इसको पैशन, अट्रैक्शन, क्लैरिटी आपके साथ मिलती है, लेकिन कुछ आपके साथ अननोन फेयर भी, इसने कुछ आपके साथ पास्ट में किया है, ठीक है। उस चीज़ का फेयर है इस पर्सन के दिल में, फेयर ऑफ लॉस, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। ये सब इसके दिल में है। ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल कि शायद आप भी एक, जैसे आप भी एक इंसान हैं, आप भी शायद इस एनर्जी में आ जाएं कि शायद आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड ना करें, इसने पास्ट में क्या किया, आप उस चीज़ को रिवेंजफुल एनर्जी में ना आ जाएं। मतलब कि इसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे अभी दूर है, इसके माइंड में बहुत कुछ है, इसको पता है कुछ डिसाइड करेगा तो इस कनेक्शन को लेगा। या तो ये भी हो सकता है इस कनेक्शन की तरफ एक्शन ले और उसके बाद कोई सारे ऑप्शंस को क्लोज कर दे, और ये भी हो सकता है कि इस कनेक्शन को रखे अपनी लाइफ में या जाने दे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है, कुछ ना कुछ इसके सामने है जिसको इसको फेस करना है इसके थॉट्स में। और इसके थॉट्स में आपके साथ हैप्पी फैमिली, मतलब कि एक ड्रीमी वे है, बहुत ज़्यादा ड्रीम देखता है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रहता है। एक्शन से ज़्यादा इमेजिनेशन है, एक्शन से ज़्यादा इसकी सोच में है। फिर मतलब कि आज का दिन गुजर गया, अगर क्लैरिटी मिल गई कि भाई हाँ बस डन हो गया, मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है, इस पर्सन को टेक्स्ट और कॉल करनी है, चलो कल कर लूँगा। फिर कल का दिन गुजर गया, चलो कल कर लूँगा। फिर नेक्स्ट दिन गुजर गया, राइट टाइम पे कर लूँगा। तो वो वाली एनर्जी है, ठीक है। एक राइट टाइम कभी भी नहीं आ पा रहा इस पर्सन का, एक राइट टाइम पे कर लूँगा, ठीक, ठीक है। वन स्टेप एट ए टाइम, बहुत टाइम लग गया इसको, वन स्टेप भी एट ए टाइम ये लेता अब तक कि आपके पास आ जाता। असल में जो रियलिटी है आपके कनेक्शन की, इसने सोचा ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा की है, एक्शंस नहीं लिए इसने इस कनेक्शन के लिए जो इसको लेने चाहिए थे, ठीक है। जो इसको करना चाहिए था, जो इसको स्टेप्स लेने चाहिए थे, बेबी स्टेप्स भी लेता, ये आपकी तरफ आ जाता अब तक, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस इसने गुजार दिया, ठीक है। लेकिन बहुत, पता है रियल प्रॉब्लम क्या है इसका, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अपने मेंटली कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक इसकी जंग इसके साथ है, ठीक है। इसकी किसी और के साथ जंग नहीं है। ये अपने लिए कुछ ऐसा चूज करना चाहता है, फ्यूचर में तो कुछ गलत नहीं होगा, फ्यूचर के लिए तो राइट डिसीजन मेकिंग रहेगी। मेरी फैमिली के लिए क्या ये फैसला राइट रहेगा, मेरे ट्रेडिशंस के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए, मेरे मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए क्या डिसीजन राइट रहेगा, ठीक है। सोचना चाहिए, ये बात सच है कि हमें मैरिज और कमिटमेंट करते हुए सोचना चाहिए। लेकिन इतना सोचेंगे तो सामने वाले की भी तो लाइफ है, सामने वाला भी तो इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है आपके जैसे ही, जैसे आप इस डिसीजन को एक पहाड़ की तरह ले रहे हो। आपने इस डिसीजन को एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल, एक बहुत बड़ा आपने पहाड़ बना दिया, तो सामने वाले के लिए तो वही एक सिमिलर इमेजिनेशन है मैरिज, सिमिलर इमेजिनेशन है एक कमिटमेंट। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो जाके सोचो, वो आपको एक बिल्कुल, वो आपको तो एक झटपट सिलेक्ट कर रहा है, वो रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। लेकिन आप इतना सोच रहे हो कि सामने वाले का पैशन ही डाउन होता जा रहा है, सामने वाले का इंटरेस्ट ही लो होता जा रहा है, सामने वाले को ऐसा लगने लगा है कि जैसे इतना स्लो, तो कि वो एक चार बेवकूफ़ होते हैं ना, उनकी आपने स्टोरी सुनी है, वो जंगल में होते हैं चार बेवकूफ़, तो मतलब कि वो बेवकूफ़ सच में बेवकूफ़ ही होते हैं। तो वो वाली स्टोरी टाइप है, शायद बहुत सारे लोगों ने सुनी हो, चार बेवकूफ़ की स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। एक बंदा बोलता है 4 साल बाद, और एक बंदा बोलता है 4 साल बाद, और एक बंदा बोलता है 4 साल बाद। तो वो वाली स्टोरी है, ठीक है। मुझे एक मतलब के सही से याद नहीं है। तो ये वो स्टोरी इस पर्सन के साथ चल रही है, मतलब कि ये शायद जिस वक्त तक ये डिसीजन इसका राइट टाइम आए,
आपकी मैरिज हो चुकी है और आप अपनी लाइफ में हैप्पीली मैरिड हो चुके हो, ठीक है, ये वो वाला सिनेरियो है। बहुत टाइम लगा दिया, इसके थॉट्स में है, क्लैरिटी है, पैशन है, बहुत ज़्यादा एक फायरी पैशनेट क्लियरिटी, एक न्यू बिगनिंग स्क्रैच से स्टार्ट करने की तैयारी है, ठीक है, लेकिन फिर वही कोल और डिटैच है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड। मतलब कि पूरी कहानी लिख देता है, एंड जब लिखने जाता है तो फिर पूरी कहानी को रीड करने बैठ जाता है। शायद अब समझ में आया आपको, ठीक है। मतलब कि पूरी होल स्टोरी लिख दी इसने, उसके बाद होल स्टोरी के बाद एक एंड लिखने जा रहा होता है ये पर्सन, ठीक है। उसके बाद एंड लिखते लिखते बोलता है एक बार फिर पढ़ लो स्टोरी को, ले भाई, ये वो वाली कहानी है, ठीक है। तो ये वो इंसान है जिससे आप डील कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं। थॉट्स तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोल्ड डिटैच इसलिए हुआ, ये मत समझे कि कोल्ड डिटैच है तो ये आपको सोच नहीं रहा, हैविली हैविली आप इसके सर पे सवार हैं, ठीक है। इवन के इतने सवार हैं कि मुझे लग रहा है कि इसका काम में ध्यान नहीं लग रहा है, ठीक है। ये काम अपने इसके काम में, सोचो में इसकी वो नहीं आया। देखें, फीलिंग्स में है कुछ आपके साथ स्टार्ट करना, एक न्यू फेज स्टार्ट करना, कुछ डिसाइड लेकर, कुछ कुछ अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करके कुछ स्टार्ट करना, अपनी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट करना है। ये खुद भी चाह रहा है अपनी जिंदगी को किसी वे में चेंज करने के लिए, ठीक है। इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है बहुत टाइम गुजर गया, इसको अब फेस करना चाहिए अपनी चीज़ों को। कोई विश फुलफिलमेंट काइंड अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहता है, अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। एक फीलिंग्स में है कि अपनी विश मैनिफेस्ट हो जाए, आप इस पर्सन की विश हैं, ये पर्सन आपको लेकर ऐसा फील कर रहा है आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट हो जाए। मतलब कि जैसे 2 ऑफ कप्स, ये आपको प्रपोज करे, एक सिमिलर आप लोग का रिलेशनशिप हो, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप लोग एक न्यू अपना एक ड्रीम, मतलब कि एक न्यू आप लोग का ड्रीम कंप्लीट हो। ये पर्सन जानता है कहीं ना कहीं आप भी इससे इतना ही लव करते हैं जितना ये करता है, ठीक है। मतलब कि कुछ न्यू बिगनिंग अपनी लव लाइफ को अपने तरीके से क्रिएट करना चाह रहा है। मैनिफेस्टेशन है और विश है कि फीलिंग्स में कि आपके साथ कुछ न्यू बने, ठीक है। अट्रैक्टिव है, पैशन है आपकी तरफ, बेहद अट्रैक्शन है, पैशन है, लेकिन किसी चीज़ का बर्डन है, ठीक है। बर्डन है इन्हीं, ये जो फीलिंग्स है ना, इनका बर्डन भी है, ठीक है। मतलब कि खाली फील ही नहीं करना, इसको प्रैक्टिकली भी एक्शन लेना इन फीलिंग्स के लिए, उस चीज़ का बर्डन है। शायद अपना पैशन, अपना लव कन्फेस करना बर्डन है, आपको 2 ऑफ कप ऑफर करना बर्डन है। जो सब कुछ हो चुका है, इसने ईगो में बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेट गो करा था, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आके ड्राई और कोल्ड डिटैच एनर्जी में आया था, लेकिन अब इसको फिर दोबारा रीस्टार्ट करना, इसको अपने इमोशंस को आपको कन्फेस करना बर्डन है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बर्डन है आप लोग के बीच। ये हार्ट ब्रोकन है, इसने कुछ होल्ड बैक करा हुआ है, और कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, किसी ना किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट या फाइट हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से बर्डन है। लेकिन फीलिंग्स में है आपके साथ कुछ, कोई न्यू फेज स्टार्ट करना, फीलिंग अपनी एक्सप्रेस करना, फीलिंग का कन्फेशन देना, मतलब कि कुछ बर्डन की तरह है। अकेला है, ठीक है, इस बर्डन की वजह से बेहद अकेला है, जो आपको कह नहीं पा रहा, जो आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा, जो हो चुका है उससे बर्डन सम है, जो आप लोग के बीच कनेक्शन में हुआ, थर्ड पार्टी आई, जो भी कनेक्शन हुआ, जो जिस तरीके से भी एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ, बर्डन है इसके लिए, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस है, मतलब कि अकेलापन का एक अकेलापन है इसके अंदर, ठीक है। इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन अकेलापन है, क्योंकि आपका होना और आपका, चले आप नहीं भी हैं, लेकिन आपका जो इसको जो एक फेज कंप्लीट हुआ है ना, उस फेज में कंप्लीशन होने के बाद आप जैसे इससे बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। आपकी जैसे इसने एनर्जी फील करना बंद कर दी, जैसे आप इसको चेस कर लिया करते थे, आप इसको होने का एहसास दिला दिया करते थे। ये क्या करता था, एक कामिंग एनर्जी में आ जाता था, बिल्कुल काम हो जाता था, और अपने काम वाम सब कुछ निपटाता रहता था। इसको पता था कि आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वही बातें, इंपॉर्टेंस ना देने का नतीजा है कि आपका डिटैच हो जाना, हद से ज़्यादा इसने आपको इग्नोर किया, इसने हद से ज़्यादा आपको गोस्ट किया, इसने हद से ज़्यादा आपको, आपके अल्फाजों की, आपके वर्ड्स की अहमियत ना करना। तो ये इंसान खाली, देखिए, इस आपको लगा इसकी नज़र में आपकी क्या अहमियत है, और आज ये सोच रहा है इसकी नज़र में मतलब क्या, इस आपकी नज़र में क्या अहमियत रह गई इस पर्सन की, क्या आप पूछ भी नहीं रहे, मुड़ के देख भी नहीं रहे, मतलब कि आप इसको, अगर ये बात नहीं कर रहा तो आप मनाने आज आ भी नहीं रहे। मतलब कि ये अपनी वैल्यू को देख रहा है कि क्या वैल्यू रह गई है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है।
सिचुएशन को एक दोबारा, मैंने कहा ना, जब बिल्कुल स्टोरी लिख चुका होता है फिर एक एंड लिखने जा रहा होता है, फिर दोबारा देखें कितनी ब्राइट एनर्जी आई है यहाँ से यहाँ तक की। फिर ये अपने पास्ट को सोच रहा है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों ये ऐसी नौबत आई, क्यों, ठीक है, क्योंकि इसने, इसको समझ में आ रहा है इसने एफर्ट नहीं करी। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इसको फीलिंग्स में ये बात पता है, इसने इस रिश्ते में काम ही नहीं करा, इन्वॉल्व ही नहीं हुआ ये, ठीक है। जितना इसको एफर्ट करनी चाहिए थी, जिस तरीके से रिश्ते चलते हैं उस तरीके से इसने कभी इस रिश्ते को चलाया ही नहीं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ये चाहता क्या है आपसे। लेट्स सी, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। ये जानता है इसने एफर्ट नहीं करी, हील भी हो रहा है बहुत ज़्यादा सिचुएशन को, एक ओवर थिंकिंग होल नाइट सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। नाइट मेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, इसको लग रहा है कि आप चले जाएंगे, नाइट मेयर्स हैं कि आप इसकी लाइफ से जा चुके हैं, शायद अब आप वापस नहीं आएंगे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन इसकी बनी हुई है। विश कर रहा है कि फीलिंग्स में भी कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू फेस स्टार्ट हो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी हो, इक्वल बैलेंस लव हो, आप लोग एक दूसरे की केयर कर रहे हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप दोनों की एक साथ फैमिली हो, ठीक है। ये सब कुछ सोच रहा है। लेट्स सी, देखते हैं ये आपसे क्या चाह रहा है। पर मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से चाह क्या रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है। लेट्स सी, विजडम। ये पर्सन चाहता है आप समझदारी से काम लें, आप तो समझदार हैं, मतलब कि अब आपको समझदार कह रहा है, अपने ही वर्ड्स में आपको कह रहा है कि आप समझदार हैं, आप तो समझदारी से काम लें, ठीक है। ये चाहता है आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें, ये चीज़ सोच रहा है कि आप यहाँ पर, आपको बहुत ज़्यादा जैसे विजडम गेन हो चुका है, आपको समझदारी से तो आप काम ले रहे हैं लेकिन अपने फेवर के लिए ले रहे हैं, अब आप इस पर्सन के लिए नहीं ले रहे, ठीक है। पहले आप इसके फेवर में काम करते थे, जब आपको लगता था नहीं ये गलती कर रहा है, मुझे तो गलती नहीं करनी ना, तो आप क्या करते थे, इस रिश्ते को सही करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, जो आपके पास एक अवेयरनेस थी वो अब आप अपने विजडम को अपने ही लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है इस पर्सन का पैटर्न, ठीक है। तो आप इस पैटर्न को ब्रेक करना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ पर, एक तो इसने जो पास्ट में कि आपको डाउट्स हैं इस पर्सन के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर, आपको नहीं लगता फ्यूचर में आप इसकी एक क्लियर पिक्चर देख पा रहे हैं इस रिलेशनशिप की। ये पर्सन ये आपको देख रहा है, आप कन्फ्यूजन में हैं, आप इसके पास्ट की वजह से बेहद कन्फ्यूज हैं, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप दोनों के बीच एक विजडम से डाउट्स को रिमूव करें, ट्रस्ट इश्यूज को रिमूव करें और कामावटी की तरफ मूव करें। ये पर्सन चाह रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कामावटी की तरफ मूव करें, मतलब कि यहाँ पर चीज़ों को इतना सोचने के बजाय लेट गो किया जाए, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है कि आप भी इस पर्सन के साथ हेल्प करें और इस कनेक्शन में एफर्ट करें, ताकि कनेक्शन पास्ट की नेगेटिविटी से बाहर निकले और फ्यूचर मैनिफेस्ट किया जाए इस कनेक्शन का, ठीक है। तो ये पर्सन किसी तरीके का फ्यूचर मैनिफेस्ट करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन मेंटली ब्लॉकेजेस में स्टक है, इसको लग रहा है कि आप एक गुड मैनिफेस्टर हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन शायद इस रिलेशनशिप में काम कर सकती है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, आप वॉक अवे कर रहे हैं और ये स्ट्रांगली कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से मैनिफेस्ट करने की, लेकिन ये आपसे चाह रहा है आप विजडम से काम लें, आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ दें, पास्ट के डाउट्स को, पास्ट की नेगेटिविटी को छोड़ दें, आप मतलब कि आप इस रिश्ते पे काम करें, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है, आप यहाँ पर किसी और को चूज़ कर लेंगे, आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। थोड़ा सा इसके लिए एक शॉकिंग एनर्जी है, क्योंकि इसको नहीं लग रहा था कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें बदल चुकी हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक बिग चेंज है, बड़ा चेंज है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटी फिगर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ये अब आपको, जब आपकी लाइफ में चॉइसेस आ चुकी हैं, ठीक है, जब आपकी लाइफ में आप समझ चुके हैं कि पुरानी फाउंडेशन इस कनेक्शन पे काम करना बेकार है, ये आपको देख रहा है कि अब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, इस रिश्ते पे काम करना बेकार है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वेस्ट ऑफ टाइम इस कनेक्शन पे काम करना, एक मतलब कि बार बार आप इस रिश्ते को एक रीबिल्ड करने की बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आप नहीं करना चाहते। आप एक ही फेस से, एक ही तरीके के पैटर्न को फेस कर रहे थे, एक फीलिंग ऑफ लॉस, एक रिजेक्शन फीलिंग ऑफ रिजेक्शन को फेस कर रहे थे, एक लॉस एनर्जी को फेस कर रहे थे, एक लॉस्ट हो चुके हैं आप, काफ़ी ज़्यादा आप खो चुके हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के लिए आगे की तरफ एक्शन ले रहे हैं, आपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। अगर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा तो आप भी जा रहे हैं, आप इस पर्सन की तरफ आने के बजाय
आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पास अब चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, आप जिसको चाहे चूज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग इवेंट है ये। क्या मतलब कि आपका ये बिहेवियर इसको एक जैसे टावर मोमेंट क्रिएट कर रहा है। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है इस वक्त, तभी इसके थॉट्स में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। एंजाइटी में है, आपके इन एक्शंस को देखकर, आपके बिहेवियर को देखकर आपका जो पैटर्न चेंज हुआ, आपने जो खुद को चेंज करा है, ठीक है। इस पर्सन को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन रियलिटी ये है आपकी लाइफ में जितने भी ऑप्शंस हैं ना, आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपको पीस नहीं दे पा रहे, जो विश फुलफिलमेंट आपकी इस पर्सन के साथ थी। ऑप्शंस तो आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब आप माने या ना माने, देखें अब एक सेटिस्फेक्शन ऑप्शन मिल रहा है, मैं ये बात नहीं कह रही। अब ऑप्शन आपकी लाइफ में ओपन होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। रोमांटिक लाइफ में आपके साथ लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आप चाह रहे हैं आप विजडम से काम लें, आप पास को छोड़ें, आप इस रिश्ते पे काम करें। मतलब कि आप चाह रहे हैं एक एक्शन, आप चाह रहे हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप चाह रहे हैं इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन मिले। अब आप मतलब कि मैनिफेस्टेशन और इसका दिल ये चाह रहा है, रीडिंग सुनकर आप इसको अप्रोच नहीं करना चाह रहे, अब आपको इसके एक्शंस चाहिए, ठीक है। रिकंसाइलेशन आप भी चाहते हैं, आप भी इसी को मिस कर रहे हैं, चाहे आपके पास कितने ही ऑप्शन हो। आप चाहते हैं पर्सन आपको अप्रोच करे, ठीक है। आप आप इसकी तरफ से किसी तरीके के एक्शन को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करे, जो इसने पास में नहीं करा ये वो करे अब, ठीक है। आप चाह रहे हैं पर्सन अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकले, आपकी तरफ किसी तरीके की क्लैरिटी लेकर आए, मतलब कि न्यू बिगनिंग, डिसीजन मेकिंग कर आए। ये पर्सन जो कर नहीं पा रहा, आप वो चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अब आगे की तरफ सक्सेस होनी चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल सोच रहे हैं आप, 6 ऑफ पेंस सोच रहे हैं, सक्सेस सोच रहे हैं आप, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। आप खुद को हील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जी है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आपका जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है इस वक्त हीलिंग है, अपनी हीलिंग्स, ठीक है। आप खुद को हील कर रहे हैं, आप अंदर से हील हो भी रहे हैं, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा है। इस रिश्ते में शायद ये पर्सन नहीं आ रहा, लेकिन अब आपकी पास्ट वाली फीलिंग्स या पास्ट वाली एनर्जी में ये पर्सन आपको नहीं खींच सकता वापस, नहीं आपको बार बार उस एनर्जी में लाकर खड़ा कर सकता है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये सब कुछ आपके पर्सन इस वक्त कर रहे हैं, और आपकी भी मैंने एक एनर्जी टच दे देती हूँ ताकि आपको अपना भी पता चले। मुझे जहाँ लगता है कि आपकी एनर्जी में उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है। चलें, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, इस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, इस पर्सन इस कनेक्शन के लिए मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए, क्या एडवाइस है। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ, ठीक है। आपको लव देना भी है और लेना भी है, मतलब कि बैलेंस में चलना है। डिवाइन आपको कह रही बैलेंस बनाए, ठीक है। ओबे करें स्पिरिचुअल लॉ का, ठीक है, मतलब कि स्पिरिचुअल चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करें। वेलकम न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, तभी मैंने कहा ना आप हील हो रहे हैं। आप ये पर्सन अब आपको एक टॉक्सिक और नेगेटिव एनर्जी में नहीं डाल सकता। अब आपका एक फेज आपने कंप्लीट कर लिया है, आप उस तरफ नहीं जाना चाह रहे, अब आप इसकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि रीडिंग्स को चलते आप इसको कोई मैसेज या टेक्स्ट नहीं करना चाह रहे, आज तक कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, ठीक है। यहाँ पे है वेलकम न्यू बिगनिंग, लेट द सनशाइन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक सनशाइन हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। आपको अपने अपने हीलिंग पर और अपने पीस पे ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे है मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड, यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कुछ भी। वर्क विथ प्योर लव, ठीक है। वर्क करें अपने प्योर लव, प्योर प्योर हार्ट से, प्योर लव से वर्क करें। किसी भी सिचुएशन में आप प्योर होके मैनिफेस्ट करते हैं जो कुछ भी, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। कुछ 1-1 पोर्टल भी ओपन हो रहा है, आप 1-1 पोर्टल में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ जायज़ है, नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। खुशियाँ, सामने वाले को अगर किसी पर्सन के साथ आप सच में फ्यूचर चाहते हैं तो उसको मैनिफेस्ट करें, ठीक है। प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, ठीक है। आपकी सोल हीलिंग चल रही है, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन। देखिए अगर आपके दिल दिमाग में पास्ट की कुछ चीज़ें हैं तो उसको रिलीज करें, फॉरगिव करें। आपकी सोल हीलिंग कर रही है, आपकी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली आपकी हीलिंग हो रही है, अंदर से आप हील हो रहे हैं, ठीक है। वन लास्ट मैसेज, लुक फॉर अ कॉस्मिक गिफ्ट, आपको कहा जा रहा है लुक फॉर अ कॉस्मिक गिफ्ट। आप कॉस्मिक गिफ्ट को देखें और रिमेंबर यू डिजर्व इट, ठीक है। आप डिजर्व करते हैं ये सब कुछ, आपने बहुत मेहनत करी है, आपको रिवॉर्ड दे रही है डिवाइन, ठीक है। आपको रिवॉर्ड मिलना भी चाहिए और डिवाइन आपको वो रिवॉर्ड दे भी रही है, ठीक है। यहाँ पे है बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, रिजॉल्व
योर कॉन्फ्लिक्ट्स। डिवाइन कह रहा है आपको अपनी हर सिचुएशन में फेयर रहना चाहिए, रिजॉल्व करें अपनी लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट, अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट, और अपने आप को हील करें, सामने वाले को भी हील करें, लेकिन बैलेंस। यहाँ पे भी मुझे एक लिब्रा का साइन, एक तराजू दिख रहे हैं, आपको बैलेंस होना पड़ेगा और सामने वाले से बैलेंस मांगना पड़ेगा। अपने लिए फाइट करें, बहुत ज़्यादा ग्रीडी या नेगेटिविटी नहीं होके साइलेंट हो जाए, साइड हो जाए, ठीक है। सामने वाला नहीं समझ रहा, अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहा, इट्स ओके, लेट गो कर दे, ठीक है। शायद वो शायद या तो कंडीशन में नहीं है या तो वो आपके नसीब में नहीं है, मतलब कि ऐसी कंडीशन में नहीं है, शायद उसकी लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। उसकी लाइफ किस तरफ जा रही है, उसकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद वो आपको शेयर नहीं करता, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो लेट गो करें, ठीक है। और शायद उसकी आपके तकदीर में ना हो वो चीज़, ठीक है। और अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, अपनी जगह रहें, जो आपको प्यार देता है आप उसको प्यार करें, ठीक है। ये भी आपका फ़र्ज़ है, फेयर रहें। अगर ये पर्सन नहीं दे रहा, इसको मत दें, कोई और दे रहा है उसको एक्सेप्ट करें, वेलकम करें। न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ की, ठीक है। तो आपको रिलीज़ करनी है नेगेटिविटी को, अपनी सोल हीलिंग के लिए फॉरगिव करना है, जो चीज़ ग्रजेस है, जो चीज़ नेगेटिविटी है, उनको रिलीज़ कर देना है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रख रही हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू।